भाई लोग नमस्कार। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि मेरे साले का किस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया और हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मेरे साले को खुद सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। एक बहन का घर उजाड़ेगा क्या? पहले ही 2021 में हमारे साथ इतना बड़ा कुकर्म हो चुका था। भाई लोग, इसी के मद्देनज़र मैं ये कहना चाहूँगा कि भविष्य में हो सकता है मेरे साले को मेरे खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, और हो सकता है भविष्य में मेरी जान को खतरा बनकर उभरे, और वो होगा भी। क्योंकि जिस तरीके से 2021 में हमारे साथ मेरे सास-ससुर ने हमारे साथ कुकर्म किया था, उसी के मद्देनज़र और मेरी पत्नी को भी आशंका है कि मुझे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जी हाँ, ये है मेरे ससुर हरीशचंद्र अधिकारी, पंत विहार, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, और ये है मेरी सास नीमा अधिकारी, पंत विहार, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। भाई लोग, इन लोगों ने कनाडा में साले को इस तरीके से भड़काया कि गाली-गलौज पे उतर आया है, ये रिश्ते नाते रिश्ते भूल गया है। तो मैं आज क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि यदि भविष्य में मेरे साथ किसी तरीके की कोई दुर्घटना या किसी तरीके का मेरे पे कुछ हो सकता है, मेरे जान को खतरा हो सकता है, तो भाई मैं अपने पीछे ज़िम्मेदार लोगों का छोड़ के जाऊँगा, सबूत छोड़ के जाऊँगा कि कौन-कौन और ज़िम्मेदार हैं इसके लिए। और ये मैं अपने पत्नी और बच्चों को भी बता के गया हूँ कि मेरे साथ ये हो सकता है। क्योंकि अभी तक तो हम शांत थे, लेकिन गणेश अधिकारी, जिस तरीके से तेरा इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद तूने मोर्चा खोल दिया। अबे भाई हो के तेरे को सँभालना चाहिए था ना कि क्या कर रहा हूँ करके। और तेरे माँ-बाप की सोच में और तेरे में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि तेरी दीदी को आशंका है कि तू मुझे नुकसान पहुँचा सकता है, क्योंकि 2021 में जो कुछ हुआ, और तेरी बहन तो 20 साल उस घर में रही है, उसे तो पहले का पता ही होगा। तो ज़्यादा आशंकित है, सशंकित है कि मुझे नुकसान पहुँचाया जा सकता है और निसंकोच हो सकता है। तो इसलिए मैं इस बात को क्लियर करना चाह रहा हूँ, और आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी तक ये मेरी बात पहुँचे कि मेरा पैसा ना देते हुए ये लोग मुझे जान से मारने की धमकी देते रहे हैं। पहले भी 2021 में मेरे साथ धमकाने का काम किया मेरे ससुर ने और सास ने। लेकिन अब साले की भी ये सबूत के तौर पे व्हाट्सएप में मैसेज है। लेकिन इसने ये नहीं सोचा कि सबूत के तौर पे इतना बड़ा मैसेज मैं छोड़ रहा हूँ, इसके परिणाम क्या घातक होंगे। तो भाई लोग, मैं यहाँ पे एक बात और क्लियर करना चाहूँगा कि यदि अगर मेरे इस वीडियो से किसी भी रिश्तेदार को इनकी तीनों बेटियों, तीनों दामादों, इसके बेटे, बहू और उनके बच्चों, किसी को भी आपत्ति है, किसी रिश्तेदार को, किसी अड़ोस-पड़ोस में किसी को भी मेरे वीडियो से आपत्ति है, तो भाई लोग संपर्क कीजिए मेरे से। और किसी तरीके के मेरे खिलाफ योजना या आशंका या कोई भी एक्शन लेने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिसने बेटी को धमकाने का अंदाज में दामाद को धमकाया है, क्यों धमकाया है, पूरी जानकारी छानबीन करते हुए पूरी पड़ताल कर लें, उसके बाद किसी कदम को उठाएं। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियो से हो सकता मेरे सास ससुर कुछ लज्जित महसूस करेंगे, नहीं वैसे लज्जा महसूस नहीं होगी उन्हें, क्योंकि नहीं तो ये काम ही नहीं करते, ये कर्म ही नहीं करते, बेटी का घर उजाड़ने की नहीं सोचते। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा हूँ, यदि अगर 1% मेरे सास ससुर कोई गलत कदम खुद के लिए उठाते हैं, खुद को नुकसान पहुँचाते हैं, या कोई अनहोनी होती है मेरे सास ससुर के साथ, इसके लिए ये पूर्ण रूप से ये लोग खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये हालात इन लोगों ने पैदा किए हैं। और ये भी हो सकता है कि कोई हमें, गणेश अधिकारी, हमें फंसाने के लिए तेरे माँ बाप का कुछ अहित कर सकता है और हमें फंसा सकता है, क्योंकि हम कुछ लोगों की नज़रों में बहुत पहले से हैं। अब वो खुलासे मैं बाद में करूँगा। और तेरे माँ बाप को ये डर है, हो सकता है 2021 में जो इन्होंने कुकर्म हमारे साथ किया उसके खुलासे के डर से ये मेरे ऊपर हमला भी करवा सकते हैं, मेरी सुपारी भी दे सकते हैं। बिल्कुल क्लियर कट है। और इस चीज़ को तो गणेश अधिकारी सोचना चाहिए। यदि अगर तेरे को 2021 का कांड पता है तो मैं खोलूँगा तेरे को क्या हमारे साथ किया करके, और वो ना खुले करके तेरे माँ बाप मुझ पे हमला करा सकते हैं, मेरी जान को खतरा हो सकता है। और तेरी ये हरकत देख के मुझे पूरा 100% विश्वास है कि तू गलत कदम उठाएगा मेरे खिलाफ। लेकिन उससे पहले भाई अपने माँ बाप के अतीत में झाँक के आना और मुझसे संपर्क ज़रूर करना। यदि अगर सारी बातें तेरे सामने रखने के बाद अगर तुझे थोड़ा सा भी डाउट होता कि नहीं गलत है, तो भाई मैं अपनी गर्दन खुद हाथ में रख दूँगा। ये मत सोच कि मैं डर से कर रहा हूँ।
भाई हमने बहुत लिहाज किया, बहुत सहन किया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं खुलेआम कह रहा हूँ। और ये भी हो सकता है कि कोई हाथ साफ कर ले मेरे पे, लेकिन वो सावधान रहे। जिसको जो बात कहनी है सामने कहें। और ये भी कह रहा हूँ मैं अपने ससुर जी को, आपने जो हरकत करी है, भाई को बहन के खिलाफ़ खड़ा किया, ये आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। और मैं उन रिश्तेदारों का पूरा सम्मान करता हूँ, जिन लोगों ने हमें पूरा सम्मान दिया। आप लोगों के रिश्तेदारों ने, मेरे ससुराल के रिश्तेदारों ने, जितनों ने भी, आप लोगों ने, सभी ने हमें पूरा सम्मान दिया है। ये सम्मान कोई हमारी डर से नहीं, ना मेरे ससुराल वालों की डर से दिया। आपने रिश्ते की पवित्रता को समझते हुए हमें पूरा सम्मान दिया, वो सर आँखों पर। यदि अगर आप लोगों को भी कुछ अफ़सोस होता है, तो आप हमारी परिस्थितियाँ देखिए कि ये नौबत क्यों आई और ये हमारा पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। इसका कारण क्या है, वही हमारी समझ में नहीं आ रहा। इसकी वजह मैं बताऊँगा और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा होता है? लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ताकि वो हमारे साथ इन्होंने खेल खेला, वो सबको पता चले। मेरी सालियों तक ये वीडियो जाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने हथियार के रूप में मेरी सालियों का इस्तेमाल किया, ताकि वो बहनों में टेंशन पैदा कर दी, बोलचाल बंद करवा दी, ताकि वो हमारी कोई मदद ना कर सके। और यही खेल इन्होंने गणेश अधिकारी कनाडा में मेरे साले के साथ खेला और उसको बरगला दिया। तो भाई गणेश अधिकारी, सोच समझ के कदम उठाना। और मैं अभी भी यही कहता हूँ, अगर मेरे साथ किसी तरीके की कोई दुर्घटना या किसी तरह की वारदात या कोई मेरे को नुकसान पहुँचता है, तो उसके लिए पूर्ण जिम्मेदार लोगों का, जिम्मेदार कौन है उसके सबूत मैं पीछे छोड़ के जाऊँगा। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं और बने रहें। मैं आगे और वीडियो करूँगा। नमस्कार।